सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने में घबराते हैं। हालांकि बुनियादी मसाइल में से एक ऐसा मसला है कि सेक्स एजुकेशन मास्टरी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है? मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि इंसान की बका और उसकी, जिसको आप कहेंगे उसका सर्वाइवल जो है बेसिकली वो सेक्स से होता है। सेक्स की एजुकेशन देना तो गैर मुनासिब सा हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि सेक्स की एजुकेशन होनी चाहिए। यस, एज अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंटल चेंजेस इंसान की बॉडी में आएंगे जो कि सेक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जो उसकी अपनी नशोनुमा से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में स्कूल लेवल के ऊपर यस, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर यस, ये बिल्कुल अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। और बाकायदा तौर पे जो बच्चे हैं उनको भी बचाया जाना भी चाहिए। सेक्सुअल अब्यूज जैसे हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बात करेंगे तो बच्चे को समझ आ सकेगी। अगर आपके लिए अपने लिए बात करना बहुत मुश्किल है तो फिर आप बच्चे को भी नहीं समझा सकेंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप स्कूल के लेवल पे चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करें। एंड देन क्योंकि बहुत सारे मैरिटल इश्यूज में क्लिनिक पे देखती हूँ जो कि बेसिकली अज़दवाजी ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे। अगर मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करूं तो कल आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि कल क्लिनिक के ऊपर 3 फीमेल्स जो थी वो ऐसी आई जिनको विजिनिसमस का प्रॉब्लम था। और विजिनिसमस का मसला ये होता है कि औरतें जिनको इज़्दवाजी ताल्लुक इस्तवार करने का, यानी हम बिस्तरी का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेनिट्रेशन का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैं हिस्ट्री उनकी शेयर करूँ तो उनको किसी की शादी को 3 साल हो चुके थे, किसी की शादी को 2 साल, किसी को 4 साल हो चुके हुए थे, लेकिन अभी तक शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई थी। शादी कॉन्ज्यूमेट होने का मतलब ये है कि अभी तक वो रिश्ता इज़्दवाज इस्तवार नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ के डर बहुत ज़्यादा है, खौफ बहुत ज़्यादा है। और वो कुछ ख़ास इलामात होती हैं ऑफ कोर्स इसके अंदर, लेकिन जस्ट टू शेयर इट के बेसिकली हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारे इज़्दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो साल हर साल तक इस्तवार नहीं होते। इवन आई हैड अ क्लाइंट जिसको 10 साल शादी हो चुकी थी लेकिन रिश्ता इज़्दवाज कायम नहीं था। सो जब मैं इस तरह के फैक्ट्स लोगों से शेयर करती हूँ कि ये हो रहा है बेसिकली हमारी सोसाइटी में, तो पीपल थिंक ये कैसे हो सकता है 21st सेंचुरी में पाकिस्तान में, और लड़कियों को कैसे नहीं पता। यस, लड़कियों को नहीं पता होती चीज़ें और लड़कों को भी नहीं पता होती, बिकॉज आपने एक ख़ास एज तक अपने बच्ची और बच्चे के लिए इस चीज़ का नाम लेना हराम करार दिया हुआ। एक ख़ास स्टेज, क्या सारी उम्र के लिए आपने हराम करार दिया है कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। एंड देन ऑल ऑफ सडन यू पुट देम इनटू सच रिलेशनशिप जहाँ पे परफॉर्म ही यही होना है। बिल्कुल। और फिर वो आपने एंग्जाइटीज इतनी ज़्यादा बढ़ाई होती हैं बच्चों की कि वो दे कैन नॉट परफॉर्म, दे कैन नॉट मेक द रिलेशनशिप विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि बेस है इस रिलेशनशिप की बेसिकली। सो आई रियली स्ट्रांगली एडवोकेट कि बेसिकली एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है, जो डेवलपमेंटल एजुकेशन है, वो बच्चों के स्कूल के लेवल से शुरू होनी चाहिए एंड देन इट शुड गो अप टू यूनिवर्सिटी में, ताकि जब वो शादी के काबिल हों तो वो उनको पता हो कि क्या चीज़ें जो हैं किस तरह से जो है वो हो सकती हैं। देन हम ये देखते हैं कि आप जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो आपको पता होगा वो लोग होते हैं जो यूजुअली 18-20 साल की एज के लोग होते हैं या इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मली इस एज के ऊपर जो है, और यही वो एज है जो शादी के लिए कंसिडरेशंस शुरू हो जाती हैं या बलूगत शुरू हो जाती है आपकी। सो दीज स्टेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बेहतर एक कपल के तौर पे सामने आए, तो वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दीज कि बेसिकली एक स्पाउसल रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उसको फुलफिल कैसे करना होता है। सिर्फ घरदारी इज़ नॉट द ओनली थिंग, बेसिकली इस रिलेशनशिप को आपने कैरी करना है और इस रिलेशनशिप में हर चीज़ आती है। सो it should be at the university or school level.